हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल करने से पहले अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन के जितने टाइप्स है वो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। जितने अगर आपकी इंटीग्रेशन में कमांड अच्छी है तो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने की आपको उतनी कोई खास ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, आज इस डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू हमने जितना इंटीग्रेशन पढ़ा वो हमारा रिवाइज हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा उसी के आगे का ही एक पार्ट है। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो गया, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हमको मालूम है फंक्शन क्या होता है, आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन अ क्लोज इंटरवल a टू b। एफ ऑफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है इन अ क्लोज इंटरवल a टू b। तो आपको मालूम है जब इंटीग्रेशन करते तो आपका क्या आता था, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू सम फंक्शन फाई ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो भाई ये अगर मैंने अब ये लिख रहा है कि इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx है, उसकी वैल्यू लिख रही है एफ ऑफ फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ ए। वो कहाँ गया ये c, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इसी में अगर मैं लिमिट लगा देती हूँ a टू b, यानी ये क्या हो जाएगा a टू b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा बताइए आपका फाई ऑफ b प्लस c माइनस फाई ऑफ a प्लस c। तो क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पे फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, आपका c क्या हो जा रहा है यहाँ पे, कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन में क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमारा जो फंक्शन दिया जाएगा, जो भी लॉ लग रहा है ना, डायरेक्ट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो रहा है, ये जितने भी फॉर्मूले हमारे लगे उससे हो रहा है, हमको उसे सॉल्व करना है और लास्ट में हमको लिमिट लगा लेना है a टू b और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है हो गया, वो इनडेफिनेट था, ये क्या हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का केस। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में बेसिक जितना पढ़े हैं उसी को हम रिवाइज करेंगे। नया टॉपिक अभी हम इसके फिर प्रॉपर्टीज जो है वो हम बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जो पहला वीडियो करने जा रहे हैं डेफिनेट पे, वो उसमें हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मैंने ले लिया क्वेश्चन 0 to 1 डी ऑफ एक्स, आपका आ गया रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। चलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहे हैं भाई, बेसिक तो अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का मैंने नहीं बताना, चलो एक इंडिफिनिट बता देती हूँ। चलो 0 to 1 अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम लिमिट 1 to 0 to 1, तो क्या आ गया 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, यू आर गेटिंग 1 बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो बेसिक है, ये हमको पता है कि इंटीग्रेशन आएगा तो उसको जो इंटीग्रेट करेंगे उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसी में देखो ये वाला जो पार्ट मैंने उठाया है आपका, ये वाला, ठीक, इसमें क्या हो जा रहा है बताइए आपका। आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन क्या, कुछ भी चीज़ हम सॉल्व करते हैं हमको सबसे पहले चीज़ पता है कि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते। सबसे पहला क्या काम करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर से रूट हटाएंगे। तो क्या करना है मेरे को, 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। चलिए इसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास क्या आ गया बताइए, 0 to 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 1 प्लस एक्स, या आप लिख लो रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्या आ गया डिनोमिनेटर आपका, देखिए आपका आ गया 0 to 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 0 to 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। अब रूट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 होल लिमिट क्या आ गई मेरी यहाँ पे 0 to 1। ठीक है, तो हम ओवर एंड ऑल क्या कर लेते हैं भाई, 2/3 को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 1।
ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, पहले इसमें लगा लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं, आपकी मर्जी, आप एक एक करके लगाओ, आप एक साथ लगाओ, सब में आंसर वही आएगा आपका। जैसे मान लीजिए उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आप डायरेक्ट पहले 1 लगा लीजिए, 1 + 1 का पावर 2/3 - 1 का पावर 2/3, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 + 0 का पावर 2/3 कहाँ से आ गया भाई, 3/2 था ना, 3/2 3/2 3/2 -0 हो गया। क्या मिल गया हमको, 2/3, 2 का पावर 3/2 - 1 का पावर 3/2, और ये आया अगेन -1 का पावर 3/2। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, 2/3 - 1 - 2/3, ठीक है, दोनों माइनस है, ठीक है। -1 का पावर कितना भी ले लो 1 ही रहेगा, तो आपको क्या आ गया यहाँ पे देखिए, ये 2/3 और ये आ गया 2 का पावर 3/2 -2, क्योंकि ये 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही आ रहा है, -1 क्या आ गया, 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो और 2 बाहर निकालना चाहो तो 2 बाहर निकाल सकते हो, आपको और अगर अच्छा चाह रहा है 2 का पावर 3/2 है, तो इसको अगर मान लो आपको 2 का पावर 3/2 का आपको लिखना है, 2 का पावर 1 + 1/2 होता है, 2 का पावर 1 × 2 का पावर 1/2, तो वैसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 √2 - 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये आगे का सिंप्लीफिकेशन आपका पार्ट है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका ये है, नॉर्मल तरीके से आप इंटीग्रेट करिए, जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, सॉल्व करके आंसर ले आइए, लास्ट में क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अपन। चलिए एक बार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री उठा लेते हैं भाई। 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx, ठीक, tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x मेरे पास होता ही नहीं इंटीग्रेशन में, होता है मेरे पास इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकती कुछ चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तब हम क्या करें भाई, ये π/4 है ना, तब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज मेरे पास sec स्क्वायर थीटा, यानी मैं लिख सकती हूँ tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो है मेरे पास, है तो ठीक है भाई, यहाँ इसको हम डायरेक्ट सब इंटीग्रेट कर देते, क्या आ गया, 0 से π/4 ये कन्वर्ट हो गया मेरा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर x -1 dx में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई, tan x हो जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट होके क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, tan x - x फ्रॉम लिमिट 0 to π/4। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे tan π/4 -π/4, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक, माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, tan 0 - 0, तो tan π/4 क्या होता है, 1 - π/4, ये तो होता है आपका 0 ही, तो पूरा आंसर क्या आ गया, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 - π/4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हर पैटर्न जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन में किया हुआ है, अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं सबके, आज मैं कंबाइंड एक ही में आपका पूरा इंटीग्रेशन को रिव्यू करा देती हूँ विथ सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ अ वैल्यूज, ओके। तो ये भाई हम कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो और उठाते हैं क्वेश्चन, जैसे वाला क्वेश्चन बहुत बार बार किए हुए आप लोग, 0 से π/2 sin to the power 4x dx। ये भी मुझे मालूम है कि sin to the power 4 तो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, उसको 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा में ही मेरे को कन्वर्ट करना है, तभी आंसर आता है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर है। तो हम इसको क्या कर लेंगे बताइए, 0 से π/2 sin स्क्वायर x to the power 2 dx, ठीक है।
अब साइन स्क्वायर एक्स का भी मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, बताइए यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का ही हो जाएगा होल स्क्वायर dx फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 हो गया। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है आपके पास फॉर्मूला है ना भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब 2 यहाँ नहीं है तो 2 यहाँ चला गया। ठीक, पहले तो इन डिनोमिनेटर को हटा दो, कांस्टेंट है तो 1/4 हमने बाहर कर दिया, 0 से पाई बाई 2। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को फिर ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये आ गया हमारे पास, राइट, dx। अब फिर ये कॉस स्क्वायर 2x का मेरे पास क्या काम है भाई, इसको फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास फिर फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर मेरे पास ये एक और फॉर्मूला है, अब मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये 1/4 0 से पाई बाई 2 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। ठीक है, 1/2 प्लस 1 क्या हो गया, 3/2। चलो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं ना, 1/4 आपका क्या आ जाएगा, चलो नहीं रहने दो, एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 कितना आ गया, 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 4x बाई 2 आपका आ गया यहाँ पे dx। ठीक है, क्या आ गया भाई हमारे पास, 1/4 3/2x कॉस 2x का माइनस 2 साइन 2x बाई 2। ठीक है, साइन का कॉस आपका क्या हो जाता है, ये आ गया, प्लस क्या आ गया, कॉस 4x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन 4x बाई 8 हो गया। लिमिट क्या मेरा, 0 से पाई बाई 2। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, क्या आ गया भाई हमारे पास, 1/4 3/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस ये 2 तो कैंसिल हो गया, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1/8 साइन 4 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया मेरा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0 भी 0 था, कॉस 0 भी 0, ये तो खत्म करो, ये तो पूरा आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, क्या आ गया भाई यहाँ पे, ये नीचे आ जाएगा 1/4 इंटू 3 पाई बाई 4। ठीक, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0, ये कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, 3 पाई बाई 16। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका, यस 3 पाई बाई 16 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, पूरा करा हुआ। ये सारा चीज आप इंटीग्रेशन के वीडियो में करेंगे, उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट ना लेके सिंपल वे में पूरा सॉल्व किया गया है। मैंने उसमें कॉस का पावर 4 बताया, इसलिए अभी मैंने इसको साइन का पावर 4 सिलेक्ट किया, ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो ये वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी उठा लिया हमने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा और क्या क्या पढ़े थे बताइए। एक और केस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, वो मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने। 0 से पाई बाई 4 रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x, 0 टू पाई बाई 4 रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x, फिर 0 टू 1 माइनस 1 प्लस, फिर और ले लेंगे 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 4, कोई भी लिमिट ले सकता है आपका। ये सारे क्वेश्चंस किए थे, 1 माइनस कॉस 2x, फिर रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कवर करे जाते हैं, और इस सब क्वेश्चन को कवर करने का तरीका क्या बताया था मैंने, इस 1 को स्प्लिट करो, इसको होल स्क्वायर को फॉर्म का लाया, ताकि पहले हमको रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है,
रूट हटाने के लिए चलो मैं कोई एक क्वेश्चन उठा लेती, चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक, तो रूट हटाने के लिए क्या पता था, जब साइन है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 1 को क्या कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी क्या करना है मेरे को रूट हटाने के लिए, बताइए, इंटीग्रेशन 0 to π/4 रूट ओवर 1 को क्या कर लिया मैंने, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, प्लस साइन 2x को क्या लिख लिया, 2 sin x cos x। ये हो गया मेरा dx, हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मेरा फॉर्मूला बन गया। यानी क्या आ गया यहाँ पे, 0 to π/4 रूट ओवर क्या मिल गया, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx आ गया। ठीक है, स्क्वायर और रूट आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 0 to π/4 cos x प्लस साइन x dx। ठीक, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x माइनस कॉस x फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, π/4 बोला तो क्या आ जाएगा, π/4 चल रहा था, π/2 चल रहा था हमारा, हाँ π/4 ही चल रहा था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 क्या आ जाएगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 अपर लिमिट माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 माइनस 1/√2। तो ये तो पूरा कैंसल आउट हो गया, आंसर हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया मेरे को, 1। क्लियर है, तो इसी तरीके से आपका क्या आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कॉस आता है, तो कॉस में तो डायरेक्ट आ जाता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाता था 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसमें लिमिट्स चेंज भी हो सकते हैं, 0 से π/4 लिया है, 0 से π/2 जा सकता है, π/2 से π/4 से π/2 ले सकता है, तो इसमें लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व करके फाइनली एंड करके आपको लिमिट पुट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न भी मैंने एक आपका ले लिया, इससे भी क्वेश्चंस कराए थे उस समय मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, इसके बाद चलो कहाँ चले जाएं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या कुछ और। अच्छा चलो एक और तरीका देखते हैं, अगर आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, इफ a to b x cube dx a to b x cube dx is equal to 0। ठीक है, x cube dx equal to 0 and a to b x square dx is equal to 2/3। फाइंड a एंड b, उल्टा अब लिमिट फाइंड करो। आपको दिया गया a to b x cube dx इक्वल टू 0 दे दिया गया, और a to b x square dx की वैल्यू 2/3 दे दी गई है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 यानी क्या इंप्लाई कर दिया बताओ, x का पावर 4/4 फ्रॉम लिमिट a to b इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर इंटीग्रेट करते उसको, ये तो 0 है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा मेरे को बताओ, b to the power 4 माइनस a to the power 4 विल बी इक्वल टू 0। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी क्या बन गया ये, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया, b माइनस a, b प्लस a एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया आपका, यानी आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे क्या आ गया, आपको क्वेश्चन में कुछ दिया गया क्या, हाँ ठीक। अब आपके पास क्या आ गया, b इक्वल टू माइनस, अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लेंगे तो दो पॉसिबल, या तो b इक्वल टू ए आएगा या तो b इक्वल टू माइनस ए आएगा, या तो b इक्वल टू ए आएगा। यहाँ पे तो इमेजिनरी आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए आई आ गया, तो वो तो वर्क नहीं करेगा। तो हमारे दो पॉसिबिलिटी है, तो b इक्वल टू ए या b इक्वल टू माइनस ए, दो पॉसिबिलिटी हमारी चल रही है। चलो अपन चालू कर लेते हैं यहाँ से, a टू b एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू दे दी है 2/3, यानी क्या आ गया, x³/3 फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2/3।
यानी क्या बन गया मेरा बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 थी तो कैंसिल हो गया। अब बी क्यूब माइनस ए क्यूब, अब देखिए अगर b की वैल्यू हम माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस ए का होल क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2a क्यूब इक्वल टू 2, यानी a क्यूब इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरी -1। ठीक है, अगर a की वैल्यू -1 आती है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1। ठीक है, अभी अब बोलोगे कि a इक्वल टू बी क्यों नहीं लिया, a इक्वल टू बी में क्या आ जाएगा भाई, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी ना, ये दोनों हो जाएगा, दोनों ही आपस में क्या आ जाएगा, ये यहीं पे 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कहाँ से निकालोगे। तो ऑब्वियसली कौन सी वाली वैल्यू लिया हमने, ये वाली लिया, क्योंकि हमको तो लिमिट्स फाइंड करनी है और बी की वैल्यू। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता। अगर कई बार क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूज ही करने के लिए देते हैं तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम और उठाते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा और डिफरेंट पैटर्न टच कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी बताया था, ये वाला पैटर्न भी आप लोगों को एक बता देते हैं। सारे पैटर्न्स आज मैं टच कर दे रही हूँ, एक तरीके से इंटीग्रेशन का रिवीजन करा दे रही हूँ आज आप लोगों को। ठीक है, 1 + x² + 2x + 3, ये वाला भी फॉर्मेट था आपका। कौन सा वाला फॉर्मेट था, dx/ax² + bx + c, एक ये वाला फॉर्मेट था। इसी में क्या था, dx/√ओवर द टर्म, फिर आया था dx रूट, न्यूमरेटर में भी था ये ax² + bx + c और ax² + bx + c। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर इसके ऊपर न्यूमरेटर वाला केस भी दिया था, px + q वाले केसेस भी हमने किए हुए, साथ में मल्टीपल में px + q, न्यूमरेटर में px + q, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें से भी एक, इस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन हम टच कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, हमको इसमें भी क्या करना रहता है बताइए, इसको a² + b², ये a² - b² फॉर्म में ही लाना रहता है। तो अब ये कैसे लाएंगे, इसका भी शॉर्टकट तरीका हमने आपको बताया हुआ था, अगर याद है तो याद रहना चाहिए। क्या हो गया, देखिए ये x² + 2x, यानी क्या चीज़ की कमी है यहाँ पे, अगर +1 हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। आपने 1 ऐड किया, आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की, है ना भाई। 3 से मैं इतना घटा दूँ, इतना भाई ये तो 1 है, तब तो हो गया। 2/3, 3/2, 5/6 आएगा, तब क्या करोगे, तब मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपल जो चीज़ ऐड करते हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। तो अब आपका आ गया 0 to 4 dx, यहाँ पे क्या आ गया बताइए, x + 1 का होल स्क्वायर + 2। अब 2 तो नहीं लिखेंगे, इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, √2 का होल स्क्वायर मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आ जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर। बताओ जरा फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन dx/√ओवर x² + a² का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, log of x + √ओवर x² + a² होता है इसका फॉर्मूला, होता है √ओवर x + x² + √ओवर x² + a²। उस फॉर्मूले में लगा देते हैं डायरेक्ट हम, क्या आ गया, log of mod x, यानी यहाँ पे x क्या हो गया तुम्हारा, x + 1, x + 1 प्लस √ओवर, आप इसी को लिख लो, x + 1 का होल स्क्वायर + 2 इंटू कहाँ गया, 0 to 4। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, log 4 पहले लगा दीजिए, 4 + 1 कितना हो गया 5, प्लस √ओवर कितना आ गया ये 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 + 2 कितना हो गया 27। ठीक है, ये आ गया 27, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में लॉग आ जाइए फिर से 0 तो 1 प्लस √ओवर 0, 1 का स्क्वायर 2 + 1 3, ये आ गया। ठीक है, 27 यानी कितना हो गया भैया अपना 3√3, तो ये क्या आ जाएगा log 5 + 3√3 माइनस log 1 + √3 माइनस log 1 प्लस अरे भाई 1 + √3। तो आपका क्या आ गया, log में बीच में माइनस साइन है, 2 बार log थोड़ा ना लिखेंगे, इसको क्या कर लो log 5 + 3√3
अपॉन 1 प्लस √3। आ गया आंसर आपका। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे भी ये सारे फॉर्मूले जैसे ही क्लियर रहेंगे, यही मेथड यूज करना है, कोई नया मेथड यूज नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में आपको लिमिट पुट करना है और आंसर ले आना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये वाले सारे केसेस हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद अपन ने क्या किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब अपन एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी उठा लेते हैं, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे कैसे करने हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए 0 to 1 x e का पावर x dx। पता है हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है, x e का पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन e का पावर x dx। क्या आ गया भाई, 0 to 1 0 to 1। पहले इंटीग्रेट कर लो फिर लिमिट लगाओ, एक साथ लगाते जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप इसको यूज मत करो, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो, x e का पावर x 0 to 1 माइनस, एक साथ लगाना, यहाँ लिमिट लगाओगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे कंफ्यूज हो गए, गलत कर दोगे। ठीक है, बचा क्या, e का पावर x। e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x। ये आ गया 0 to 1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर लो। अब करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 1 e का पावर 1 माइनस 0 तो हो गया 0 खत्म, e का पावर माइनस e का पावर 1 माइनस e का पावर 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा e माइनस 0 और ये आ गया माइनस e का पावर 0 क्या होता है 1। तो क्या आ गया ओपन के e माइनस 0 माइनस e प्लस 1, e कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है, तो आपका आज पूरा इंटीग्रेशन एक रिव्यू हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, अब हम एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1, राइट। ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक, क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। ठीक, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन, पहले अलग कर लो इसको, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1। किसी टर्म का स्क्वायर जहां आता है वहां हम क्या यूज कर लेते हैं, सीधा साधा bx प्लस c अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर, राइट। यानी 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, अब हमारे पास 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलो हटाओ यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x को 0 ले लेते हैं पहले, सीधा x को 0 ले लेंगे। अगर x को 0 ले लेते तो क्या हो गया 1, ये 0, ये 0, यहाँ पे बचेगा c, ये 0 1, तो c की वैल्यू आ गई मेरी 1। ठीक है, c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई मेरी यहाँ पे 1। ठीक, अब c की 1 आ गई, तो अब हम क्या पुट करें, नेक्स्ट वैल्यू देखो, ये यहाँ पे x प्लस 1 है, a की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 है तो x की वैल्यू क्या ले लो हमारी -1। -1 उठा लो तो a -1 प्लस 1 0 हो गया, तो ये दोनों खत्म कहानी, ये 0 से मल्टीपल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या आ गया 1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, यानी a की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी 1। चलो b बच रहा है भाई, b के लिए मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेती हूँ, क्योंकि b के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते हैं, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी a इक्वल टू माइनस बी, यानी क्या आ गया b की वैल्यू -1। इस क्लियर क्या हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई मेरी -1। यही आया क्या भाई, यस, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b कहाँ गया, b की वैल्यू -1। ठीक है, आ गया हमारी यहाँ पे वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास यही क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया भाई,
1 से 3, a की वैल्यू कितनी थी मेरी 1, यानी 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये आ गया, यानी क्या आ गया मेरे पास 1 से 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये कैंसल आउट हो गया, इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 बाई एक्स, आ गया यहाँ पे 1 से 3 हो गया। पहले अपर की लिमिट लगा लो, क्या आ जाएगा log 3 प्लस 1 4 माइनस log 3 माइनस 1 बाई 3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाओ 1 log 2 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं भाई log 2 माइनस log 1 माइनस 1 हो गया, log 4 माइनस log 3 log 2 log 1 तो 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे log 4 माइनस log 3, इसको लिख लो आराम से log 4 माइनस log 3 माइनस log 2, और ये माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 कितना हो गया 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो log 4 अपॉन नीचे के दोनों क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस कितना आया था आंसर 2 बाई 3 ना, 2 बाई 3 आ जाएगा आंसर, कर लो 12 और कैंसर आउट हो जाके जो बचा हुआ टर्म रहेगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो मतलब हमको कोई इसमें नया मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक इंटीग्रेशन में सिर्फ अपर लिमिट और फाइनल कैलकुलेशन तो पूरा हमको वही करना है, बस क्या करना है हमको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करनी है, इसकी वैल्यूज को पूरा सॉल्व करना है जैसे हम इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद लास्ट में हमको लिमिट लगा देना है। क्लियर है, तो यही चीज हमारा आ जाता है डेफिनेटली। ये तो अभी हमारा बेसिक इंटीग्रेशन किया, इसमें अभी मैंने सब्सटीट्यूशन नहीं किया हुआ है, पूरा सिंपल जो इंटीग्रेट बिना सब्सटीट्यूशन के सॉल्व होता है वो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन विथ सब्सटीट्यूशन पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पुराना वीडियो देखा हुआ है तो आपको कोई डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल के वीडियोस देखे हुए हैं आपने, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। इन केस फिर भी परेशानी आती है, यू कैन कॉल मी और you can use my telegram site for any doubts. Okay, have a nice day.